हेलो नमस्कार, ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने मेरे भाई स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है हमारा शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और इसके 1000 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मेरे भाई। इसके किसके? स्टैटिक जीके के हैं, शास्त्रीय नृत्य के नहीं। शास्त्रीय नृत्य के सिर्फ 100 क्वेश्चन करेंगे। 50 अभी लाया हूँ, 50 अगले पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्या है कि 50 मैंने एक बार में 100 कराने की कोशिश करी थी पिछले वाले में। तो पिक्चर ये होती है उसमें कि मेरे भाई 22-23 मिनट लग गए थे, लेकिन अपने को इतना समय देना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि कम समय की अगर वीडियो बनाऊंगा मैं तो आपको जल्दी से जल्दी वो पूरी हो पाएगी, और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रिवीजन और याद भी रख पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। और यहाँ पर क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई कि जो दिल्ली पुलिस और जो है अपना एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, एसएससी की सीएचएसएल हो गई, सीजीएल हो गया, सभी में यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये इधर देखिएगा मेरे भाई। ये क्या है, पहले से ही लगा हुआ है ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही ऑप्शन लगा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना। चलो तो भाई साहब, पिक्चर ये है अपनी कहानी इतनी सी है। चलो ग्रीन ले लेते हैं। हाँ, अपनी कहानी इतनी सी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसएससी सीएचएसएल 26 तारीख 5वें महीने 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। ठीक है, तो क्या आया हुआ है भाई? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? ठीक है भाई, तो ऐसा कौन सा डांस है भाई? क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी है क्या, मणिपुर है, या फिर कथकली या भरतनाट्यम है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने वाला है मेरे भाई। क्या? भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो बात करें तमिलनाडु का। ठीक है, और ये जो कथकली है ये कहाँ का है? केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते भाई। ये आरआरबी टेक्नीशियन में आया हुआ है 2024 में, अभी हाल ही में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से, थोड़ा बिल्कुल ध्यान से, एसएससी में पूछे जाने की संभावना है इसकी। अक्टूबर 2024 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा निम्नलिखित में से किन भारतीय भाषाओं को दिया गया है मेरे भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इनका ध्यान बिल्कुल रखना आप। ठीक है, 5 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं, तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला की अगर बात करें मेरे भाई, जहां पर भी व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई समस्या अगर हो तो बता देना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कलासम की अगर बात करूं मैं, कलासम कहाँ का है भाई? कथकली का। कलासम कथकली का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कलासम की अगर बात करें तो। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट है भाई कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा है भाई? तो ये भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे भाई। ठीक है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़े ऐसे ही। हाँ, ये सीजीएल में पूछा गया भैया। ये जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ना मैं, सब पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये कुचिपुड़ी नृत्य की बात करूँ, किस राज्य का है भाई? कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम है। केरल का कौन सा है? कथक, और यहाँ पर कथकली। ठीक है, और उसके बाद मणिपुर की अगर बात करें हम, तो मणिपुर की मणिपुरी डांस। ठीक, नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभाजित विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है जिसे एक हारी कहा गया है भाई? तो एक हारी की अगर बात करता हूं मैं भाई, तो एक हारी क्या है मेरे भाई? एक हारी क्या है? एक हारी की अगर जब भी बात कर रही है तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला, भरतनाट्यम। ठीक है, एक हारी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। ठीक है, ये सब पूछे गए, मैंने लिख भी रखा है कि ये कहाँ कहाँ पूछे गए। ठीक, अब मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है भाई? ये सीजीएल में आया है 2024 में। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये लास्य शैली से। किससे? लास्य शैली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान
की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? राष्ट्रीय कथक की बात करें अगर, तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 1964, बिल्कुल याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सीजीएल में मैंने बता चुका हूं मैं, तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। नेक्स्ट, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है भाई? तो कथकली किस राज्य में किया जाता है मेरे भाई? अभी हाल जस्ट बताया है मैंने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केरल में, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, एसएससी की जितनी परीक्षा आने वाली। शांति निकेतन वाला भी भाई 2024 में आया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब करी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने करी थी 1901 में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, तो नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी, जो भरतनाट्यम और कथकली? मृणालिनी साराभाई जो है ये किस किस के है भाई? भरतनाट्यम और कथकली डांस के फेमस कलाकार है, ठीक है। और इन्होंने दर्पण अकेडमी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसका क्या करा है भाई? क्या करा है? संस्थान की स्थापना करी, ठीक। नेक्स्ट, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पहचान करना है, ठीक है। कथक से, किससे? कथक से संबंधित। तो कथक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है एकदम, रोहिणी भाटे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, रोहिणी भाटे। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री? भाई पीपी बोरा जब भी बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। पीपी बोरा किससे संबंधित है भाई? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। पीपी बोरा की अगर बात करूं मैं तो क्या है? पीपी बोरा शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है 2020 में, इसको तो याद रखना बिल्कुल, ठीक है। हाल ही में मतलब पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है ना। वो शास्त्रीय नृत्य के अपने पीपी बोरा साहब, शास्त्रीय नृत्य कौन सा शास्त्रीय नृत्य? तो सत्रिया, ठीक है। और ये अभी का है सत्रिया जो है ना, ये लेटेस्ट है, ठीक है। क्लासिकल डांस लेटेस्ट है, 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है मेरे भाई? ये भरतनाट्यम प्लस यहाँ पर कुचिपुड़ी, किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसी से संबंधित नहीं है भाई? तो उड़ीसी से संबंधित कौन नहीं है भाई? गीतांजलि लाल उड़ीसी से संबंधित नहीं है। बाकी किरण, कुमकुम और मायाधर, ये नाम याद रखना आप, किरण, कुमकुम और मायाधर, ये सब उड़ीसी डांस से संबंधित है। उड़ीसी डांस कहाँ का है? उड़ीसा का है, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, कोई दिक्कत कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जो है गीतांजलि लाल, ये कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से, ठीक है। ये किससे संबंधित है मेरे भाई? कथक से संबंधित है। और उड़ीसी से ये किरण, कुमकुम और मायाधर। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो मेरा भाई कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? अगर बात करें हम, तो कुचिपुड़ी से वेपंती चिन्ना सत्यम, ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ूं अगर मैं, आगे अगर बढ़ता हूं मैं, तो आगे भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर एक। तो अब भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है क्या भाई? उड़ीसा में नहीं, ये तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा हमारा, तो केवल एक सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ूँ अगर मैं, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा कृष्ण जो है हमारे, राधा रानी और कृष्ण रासलीला विषय पर भाई? मणिपुरी नृत्य, ठीक है, क्या है? मणिपुरी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, सत्रिया को संगीत में भाई नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है। अभी मैंने बताया जस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई, सत्रिया लेटेस्ट हमारा क्लासिकल डांस है। आगे अगर बढ़े तो ठुमरी की अगर बात करता हूँ मेरे भाई, ठुमरी की अगर बात करता हूँ तो ये कथक से संबंधित है। क्या है? ठुमरी कथक से संबंधित है। आगे बढ़ो, छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित
इसके 3 अलग अलग रूप है भाई, 3 अलग अलग रूप है निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। ठीक है, 3 अलग अलग रूप है, तो कौन कौन सा भाई? एक तो झारखंड हो गया हमारा, एक वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा उड़ीसा। ये तीन राज्य में इसको किया है। तो ये छत्तीसगढ़ मेरे भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ जो है ये नहीं है। और 3 कौन से? झारखंड का सरायकेला है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया है, और उड़ीसा का मयूरभंज है। ठीक है, नेक्स्ट, नृत्य के प्रदर्शन में, किस नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है और दूसरी तरफ वादक, पुंग, चोलम, ड्रम और करताल, झांझ, मजीरे बजाए जाते हैं? तो भाई ये ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका, मणिपुरी। ठीक है, ये एसएससी एनटीएस में आया हुआ है भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप किस परीक्षा में आया है और किस तारीख को आया है। ये अलारिप्पू की बात करूं भाई मेरे, तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2023 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलते हैं हम, तो नल चरितम की बात करेंगे। नल चरितम क्या है भाई? नल चरितम की बात करूं अगर मैं, तो नल चरितम मेरा भाई देखो इधर सुनो, नल चरितम की अगर बात करता हूं मैं, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है सत्रिया, और चौथा है उड़ीसा। तो भाई कथकली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या है? नल चरितम की अगर बात करूं मैं, तो कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 12वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है भाई, तो कौन है ये? टी बाला सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टी बाला सरस्वती। ठीक है, कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? तो टी बाला सरस्वती है। ठीक है, ये सबसे फेमस और सबसे मतलब पुराना भी है ना भरतनाट्यम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो मेरे भाई कौन है ये? मृणालिनी साराभाई है, या फिर रुक्मणी देवी अरुणडेल है? ठीक है, तो ललित कलाओं की बात कर रहा है, क्या कर रहा भाई? ललित कलाओं की बात कर रहा है ये। तो ललित कलाओं में भाई रुक्मणी देवी अरुणडेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़े अगर हम, तो आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ, हरिप्रिया नम्बूद्री एसएससी सीपीओ में आया हुआ है भाई 2023 में। इसलिए एसएससी एनटीपीसी कोई सी भी एग्जाम देने जाओ आप, बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा मेरे भाई। तो ये है जो नम्बूद्री की बात करता हूँ मैं, तो ये काइस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कथकली। ठीक है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? ये कौन है प्रतिपादक है? तो क्या कौन है भाई? कथकली है। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, हरिप्रिया नम्बूद्री कथकली से रिलेटेड संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आगे बढ़े अगर हम, तो आगे रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लाखिया की अगर बात करूं मैं, तो ये किससे संबंधित है भाई? मणिपुरी से संबंधित। काय से संबंधित है भाई? अगर इनकी बात करूं मैं, तो ये मणिपुरी से नहीं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, कथक से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट अगर चलूं मैं, तो कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था भाई? तो ये थे हमारे पंडित बिरजू महाराज। कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है भाई, पंडित बिरजू महाराज याद रहना चाहिए हमको। ठीक, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य संगीत का उस्ताद माना जाता है भाई? बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एसएससी एमटीएस में आया हुआ भारती शिवाजी और कनक रेले की अगर बात करूं मैं, तो मोहिनीअट्टम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, जहां पर भी दिखे आपको पंकज चरण दास, तो ये उड़ीसी के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तीनों नाम याद रखना है, गंगाधर, पंकज चरण और देवा प्रसाद। ठीक है, इनको याद रखना है, उड़ीसी से संबंधित है नहीं? मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी। अच्छा, गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा जहां पर भी दिखे तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, आगे अगर चले हम, तो मलयालम कवि वल्लभ नारायण, अच्छा ये क्वेश्चन अभी हाल जस्ट करवा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी नाम दिया है भाई? तो ये कौन है? कविचंद्र कालीचरण पटनायक। क्या है? पटनायक। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम,
तो आगे अगर बढ़े तो भारत की निम्नलिखित कथक नृत्य ज्ञान में 1964 में कदम की नृत्य केंद्र की स्थापना की थी मेरे भाई। तो किन्होंने की थी? ये करी थी हमारे कुमुदनी लाखिया ने। किसने करी थी? कुमुदनी लाखिया ने करी थी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम तो ये कथक से संबंधित है भाई कलाकार। ये किससे संबंधित है? कथक से, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट भाई एसएससी सीजीएल 2023 में आया क्वेश्चन, ठीक है। ये सब आए हुए पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं लेकर आया हूँ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित झावेरी बहन अगर जब भी दिखे आपको तो क्या लगाना है मेरे भाई? झावेरी बहन जब भी दिखे तो क्या लगाना है? मणिपुरी। क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। जहां पर भी झावेरी बहन आपको दिख जाए तो मणिपुरी लगाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है भाई? कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है भाई? तो जानकी प्रसाद जी है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं अगर क्वेश्चन की तरफ, तो आगे मेरे पास 1953 की बात कर रहा है। महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्य अभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए भाई निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को बुलाया गया है? ये ग्रेजुएट लेवल में 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो किनको बुलाया था भाई? ये कमला लक्ष्मी नारायण जी को बुलाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई ये वाला क्वेश्चन, तो ठीक है। 2000 में पद्म विभूषण की बात करें सम्मानित उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम कौन है भाई? तो प्रथम नर्तक जो है हमारे वो है गुरु केलुचरण महापात्र। क्या है? गुरु केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाँ, प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें अगर, यामिनी कृष्ण मूर्ति 1990 में यामिनी स्कूल का ऑफ डांस कहाँ पर खुला है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। आगे अगर चलते हैं हम तो निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद शहर में नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने वाली संस्था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स? भाई दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो अभी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? संस्थापक और निदेशक कौन थे? मृणालिनी साराभाई। ये घूम के क्वेश्चन वापस हमारे पास आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये हायर सेकेंडरी जो मतलब CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है भाई? तो इनको याद करो थोड़ा, क्या है? कमलिनी और कमलिनी और नलिनी की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो कमलिनी और नलिनी की बात करते हैं अगर हम, तो कुचिपुड़ी, मणिपुर, भरतनाट्यम और कथक, इन चारों में से कौन सा है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कथक, ठीक। आगे बढ़े अगर हम तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो वी सत्यनारायण शर्मा वर्ष 1970 में नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया भाई। तो कौन से पद्मश्री सम्मानित किया गया भाई? तो ये कुचिपुड़ी, ठीक है, ये कुचिपुड़ी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किसे 1966 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? और उन्होंने देवदास फिल्म के लिए प्रसिद्ध काहे छेड़े मोहे, और उसके बाद जो बाजीराव मस्तानी थी मोहे रंग लगा दो लाल, इसका अगर बात करें हम तो ये कौन है मेरे भाई? किसे पद्म विभूषण मिला? 1986 की बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कौन है? बिरजू महाराज जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। और निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य, भाषा और शास्त्रीय नृत्य के लिए के नए रूपों में को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कौन है मेरे भाई? शोभना नारायण। हाँ, शोभना नारायण हो सकती है क्या? नहीं, शोभना नारायण नहीं भाई, श्रीमंत शंकर देव जी थे, जिन्होंने जो हमारा लेटेस्ट डांस है सत्रिया नृत्य 2000 में इसको जो क्लासिकल डांस के रूप में घोषित किया है, और उनके जो कर्ता धर्ता ही है श्रीमंत शंकर देव जी है, ठीक है। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? SSC-MTS 2023 में आया वो क्वेश्चन, ठीक। अगर बात करूं मैं तो ये कौन है भाई? इंद्राणी रहमान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना।
नेक्स्ट अगर बात दीपिका रेड्डी की अगर बात करता हूँ मैं, तो दीपिका रेड्डी भाई एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो दीपिका रेड्डी की अगर बात करूँ मैं, तो ये कहाँ से संबंधित है भाई, मणिपुरी से कुचिपुड़ी या फिर कथक या फिर शास्त्रीय नृत्य। तो भाई ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। आपके लिए मेरा भाई एक प्रश्न लेकर आया हूँ मैं होमवर्क का, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये छऊ से या मणिपुरी से, कथक से या कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो मेरे भाई क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये जो सीरीज चला रहा हूँ मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए, जो रेलवे की परीक्षा आने वाली है उसके लिए, और जितनी भी एग्जाम्स आएगी उसमें जिसमें जिस एग्जाम में स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है, उस एग्जाम में मेरे भाई ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी, ठीक है। इसके अंदर भाई 50 क्वेश्चन थे, टॉप 50 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में लेकर आने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है, और वादा भी है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ, ऐसा करके एक एक टॉपिक करके हम निपटा देंगे सबको, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।